Hello students of class 8. So let's start our topic rational number in which we are studying the properties of the rational number. जिसमें से कल हम लोगों ने प्रॉपर्टीज एडिशन के ऊपर पढ़ा था। आज हम लोग प्रॉपर्टी है वो सब्ट्रैक्शन के ऊपर पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो सब्ट्रैक्शन के ऊपर सबसे पहला प्रॉपर्टी आज हम लोग देखेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी आपको कल भी बताया था कि दो नंबर को ऑपरेट करके वो उसी ग्रुप का नंबर अगर आता है तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाता है। तो हम लोग ऑपरेशन के जगह पे माइनस यूज करेंगे कि दो रेशनल नंबर को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हमेशा एक रेशनल नंबर मिलेगा, येस और नो। लेट्स सी। अगर आप लोग किसी भी एक रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे किसी दूसरे रेशनल नंबर के साथ, तो क्या आपका जो आंसर होगा वो भी एक रेशनल नंबर होगा? क्या वो भी एक रेशनल नंबर होगा? तो देख लो, कोई भी एग्जाम्पल ले लो, अगर इस रूल को फॉलो करता है तो कहेंगे यस इट इज अ क्लोजर ओवर सब्ट्रैक्शन। तो आप कोई भी दो एग्जाम्पल ले लो, कोई सा भी ले लो। जैसे हमने 5/4 में 1/4 माइनस किया, 5/4 में 1/4 माइनस किया, तो आंसर आएगा हमारा 4/4 और कैंसिल होके आ गया 1। तो 1 भी एक रेशनल नंबर है। कोई भी दो नंबर ले लो, कोई भी दो रेशनल नंबर ले लो, घटाओगे तो रेशनल नंबर ही आएगा। तो यस इट इज अ क्लोजर। तो आपका आंसर यहां पे क्या होगा? यस सब्ट्रैक्शन इज क्लोजर। क्या है वो? क्लोजर ओवर सब्ट्रैक्शन इज क्लोजर। सब्ट्रैक्शन इज क्लोजर, या हम कहते हैं रेशनल नंबर इज क्लोजर, सॉरी। यस रेशनल नंबर इज क्लोजर ओवर सब्ट्रैक्शन। मतलब कोई भी दो रेशनल नंबर को घटाओगे तो हमेशा क्या मिलेगा आपको? एक रेशनल नंबर ही मिलेगा। तो चलो प्रॉपर्टी नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्लोजर के बाद हमारा दूसरा प्रॉपर्टी, क्लोजर के बाद हमारे पास जो दूसरा प्रॉपर्टी आता है वो है कॉम्यूटेटिव। क्या है ये? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर आप ए ऑपरेशन बी और बी ऑपरेशन ए करो और दोनों का आंसर सेम आ जाए तो कहेंगे कॉम्यूटेटिव है। तो कहाँ पे आएगा? देखो, अगर ए में बी को घटाओगे और बी में ए को घटाओगे तो क्या दोनों का आंसर सेम आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। आप एग्जाम्पल से समझो। जैसे हमने कह दिया कि 5 एक रेशनल नंबर है, इसमें हमने 3 को माइनस किया और फिर हमने देखा कि 3 में से 5 माइनस किया। यहाँ पे तो +2 आ रहा है लेकिन यहाँ पे -2 आ रहा है। दोनों का दोनों हमारा क्या है? डिफरेंट आंसर है। वो कभी भी बराबर हमारा नहीं आएगा। कोई भी दो रेशनल नंबर को घटाओगे, जैसे आपने मान लो 1 में से हाफ को माइनस किया और हाफ में से आपने 1 को माइनस किया, तो यहाँ तो पॉजिटिव का 1/2 आएगा और यहाँ पे नेगेटिव का 1/2 आएगा। तो दैट्स वाई ये दोनों हमारे बराबर नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे? सब्ट्रैक्शन इज नॉट कॉम्यूटेटिव ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप रिजल्ट क्या दोगे कि सर सब्ट्रैक्शन, या हम कहेंगे यस नहीं, नो आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? ये नो। किस बात के लिए नो? तो नो रेशनल नंबर इज नॉट कॉम्यूटेटिव ओवर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के लिए वो कॉम्यूटेटिव नहीं है, उसको हम उल्टा पुल्टा नहीं कर सकते। अगर 3-4 लिखा है तो हम उसको 3-4 ही लिखेंगे, 4-3 नहीं कर सकते हैं। बात समझ रहे हो ना? अगर करोगे तो साइन के साथ उसको मूव करना पड़ेगा, अरेंजमेंट करना पड़ेगा साइन के साथ। तो ये हमारा सब्ट्रैक्शन जो है वो कॉम्यूटेटिव नहीं होता है। तो सब्ट्रैक्शन नहीं होता। कल एडिशन देखे थे, एडिशन था 3 में 4 को ऐड करो या 4 में 3 को ऐड करो, दोनों में आंसर सेम आ रहा था। तो एडिशन तो हमारा कॉम्यूटेटिव था, पर सब्ट्रैक्शन हमारा कॉम्यूटेटिव नहीं है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी आता है, कॉम्यूटेटिव के बाद आता है एसोसिएटिव। क्या आता है? एसोसिएटिव। थर्ड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहता है कि ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इधर भी है और ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इधर भी है। पहले के दो को ऑपरेट करके तीसरे से करो, फिर बाद में पहले को मत करो, दूसरे को करके फिर पहले के साथ ऑपरेट करो। अगर दोनों आंसर सेम आ जाए तो वो एसोसिएटिव है।
तो लेट्स चेक इट, इसको हम लोग चेक करते हैं। तो चेक करेंगे तो देखो हमें क्या मिलेगा, जैसे हमने कह दिया 3 - 4 - 5 और इधर भी 3 - 4 - 5। यहाँ पे हमने पहले इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया और यहाँ पे हमने इन दोनों को पहले सब्ट्रैक्ट किया। क्या दोनों कंडीशन में आंसर सेम आएगा? चेक इट। 3 में से 4 गया तो -1 और -5। यहाँ पे है 3 - 4 में से 1 गया तो -1, ये आ गया। -1 और -5 -6 हो गया, -3 और +1 हो जाएगा ये। यहाँ तो -6 आ गया और यहाँ पे प्लस का 4 आ गया, जो कि बराबर नहीं है, जो कि हमारा बराबर नहीं है। तो सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव नहीं होता। किसी दो को पहले घटा के हम तीसरे को घटाएंगे तो आंसर सही नहीं आएगा। तो हमेशा याद रखना, सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव ऑल्सो। पहला तो हमारा क्लोजर तो था, लेकिन कम्यूटेटिव भी नहीं है, एसोसिएटिव भी नहीं है। कीप इन माइंड, नॉट एसोसिएटिव। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे आप रिजल्ट लिखोगे, सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव। सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव, ठीक है ना, वो एसोसिएटिव नहीं होता, एसोसिएटिव नहीं होता। कीप इन माइंड, एसोसिएटिव नहीं होता वो, ठीक है ना। एसोसिएटिव के बाद हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट, जीरो में किसी भी नंबर में जीरो घटाओगे तो वो नंबर आपको मिल जाएगा, पर नंबर में किसी जीरो को घटाएंगे, जीरो में किसी नंबर को घटाएंगे तो नेगेटिव ऑफ दैट नंबर मिलेगा। तो यहाँ पे हमारा जीरो आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होता सब्ट्रैक्शन के लिए। जीरो जो है वो एडिशन के लिए हमारा क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं होता। तो ध्यान रखना, सब्ट्रैक्शन क्या है हमारा, ओनली क्लोजर प्रॉपर्टी शो करता है, ना तो वो कम्यूटेटिव है ना ही वो एसोसिएटिव है, ठीक है ना। ये दोनों बात को आपको दिमाग में रखना है, ओके। तो इसके बाद हमारे पास जो आएगा नेक्स्ट टॉपिक, हमारे पास जो आएगा इसके बाद ये हमारा था सब्ट्रैक्शन। अब मल्टीप्लिकेशन पे भी चेक कर लेते हैं, लगे हाथ हम लोग मल्टीप्लिकेशन पे भी चेक कर लेते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए अगर आप चेक करोगे मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन में आप क्या पाओगे कि सर मल्टीप्लिकेशन में क्लोजर, मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है ना। ये वाली चीज़ हम देखेंगे अच्छे से, आइडेंटिटी एलिमेंट और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, दो बाद में देखेंगे, पहले ये तीन जानो। तो पहले कंडीशन में आप बोलोगे सर यस, ये हमारा क्लोजर होता है। मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर रेशनल नंबर ही आएगा। रेशनल नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय रेशनल नंबर 2, तो ऑलवेज आपको एक रेशनल नंबर ही मिलेगा। दैट्स व्हाई इट इज अ क्लोजर। क्या है हमारा, ये क्लोजर है। कम्यूटेटिव में कि अगर R1 को R2 से मल्टीप्लाई करो, रेशनल नंबर को रेशनल उल्टा करके मल्टीप्लाई करो, R2 को R1 से करेंगे तो हमेशा आंसर सेम आएगा। तो ये हमारा क्या होता है, कम्यूटेटिव भी होता है। जैसे 3 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो, इसका भी आंसर 12 आएगा और इसका भी आंसर 12 आएगा। तो दोनों कंडीशन में हमारा क्या है, आंसर सेम है। दोनों आंसर में हमारा आंसर सेम है, इसलिए कम्यूटेटिव भी होता है। और ये एसोसिएटिव भी होता है, जैसे हमने कह दिया A B C, फिर इधर भी A B और C, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसको मल्टीप्लाई करो और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके पहले से मल्टीप्लाई करो, दोनों कंडीशन में आंसर सेम आएगा। जैसे हमने 2, 3 और 4 को मल्टीप्लाई किया 2, 3 और 4 से, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 6 × 4 24 आ गया। फिर यहाँ पर हमने पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई किए, 4 3 जा 12 और 12 को फिर 2 से किए तो भी 24 आया। तो इस कंडीशन में हमारा ये एसोसिएटिव भी होता है। क्या होता है हमारा, ये एसोसिएटिव भी होता है। जिस तरीके से एडिशन हमारे क्लोजर भी था, कम्यूटेटिव भी था और एसोसिएटिव भी था, उसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन भी हमारा कम्यूटेटिव भी है, क्लोजर भी है और एसोसिएटिव भी है। ये तीनों प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है। इसके बाद हमारा जो आता है नेक्स्ट, वो दो बातें यहाँ पे देखना, आइडेंटिटी एलिमेंट। क्या है ये, आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है हमारे पास, आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट हमारे पास है कि कोई भी एक ऐसा रेशनल नंबर हो जिससे इसको मल्टीप्लाई करें, हम मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई करें तो वापस हमें A मिल जाए,
और उसी एलिमेंट को अगर a से मल्टीप्लाई करें तो वापस हमें a मिल जाए। तो आपके पास ऐसा कोई एलिमेंट है? तो बिल्कुल है। किसी भी रेशनल नंबर को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही रेशनल नंबर मिलेगा, और 1 से अगर उस रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारा वही नंबर मिलेगा। तो यस, 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लिकेशन। 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट। क्या है ये? आइडेंटिटी एलिमेंट है ऑफ मल्टीप्लिकेशन। किसका? मल्टीप्लिकेशन का। मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है ना। रेशनल नंबर का 1 जो होता है, एडिशन में 0 होता है। आइडेंटिटी एलिमेंट एडिशन में 0 होता है और मल्टीप्लिकेशन में 1 होता है। इसके बाद आता है एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हम लोग बोलते हैं रेसिप्रोकल। क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल भी बोलते हैं, ठीक है ना। मतलब कि आप रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करो ऐसे नंबर से कि हमारा आंसर आ जाए आइडेंटिटी एलिमेंट। क्या आ जाए? आइडेंटिटी एलिमेंट 1 आ जाए। और यहाँ पर अगर उससे हम मल्टीप्लाई करें नंबर को तो भी हमारा 1 आना चाहिए। तो इसका उल्टा भी कर दो ना। मल्टीप्लाई अगर आप करना चाहते हो तो 1/a से इसको मल्टीप्लाई कर दो, या 1/a से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कट के 1 आएगा कि नहीं आएगा? तो रेसिप्रोकल ही है, उल्टा कर देना। जैसे हमारा 5/6 का रेसिप्रोकल क्या है? रेसिप्रोकल अगर आपसे पूछा जाए तो क्या आंसर होगा? तो 6/5। उल्टा कर दो। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब उसका रिवर्स कर दो, तो आपको उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन था। आप लोग डिवीज़न को खुद ट्राई करोगे कि डिवीज़न कौन कौन सा प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। क्या वो क्लोजर है, क्या वो हमारा एसोसिएटिव है, क्या वो हमारा कम्यूटेटिव है। ये आपको 3 प्रॉपर्टी डिवीज़न के लिए चेक करना है। हमने आपको 3 बताया, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई। अब डिवीज़न आपको खुद चेक करना है। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो इन टॉपिक पे बेसिस होगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। ये टॉपिक्स आपको अच्छे से नोट्स बनाना है, रिवाइज करना है, ठीक है। तो दैट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।